पुराणों में एक कथा है चक्रवर्ती राजा दिलीप की और उनके गौ भक्त की। शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया है। साधारण व्यक्ति से श्रेष्ठ राजा को माना जाता है। राजाओं में भी चक्रवर्ती सम्राट को और अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही पृथ्वी के एक छत्र सम्राट सूर्यवंशी राजा ऋषि दिलीप एक महान गौभक्त हुए हैं। महाराजा दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देवासुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हां कर दी और देव और असुर के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की जल्दी थी और इस आतुरता के कारण कामधेनु को देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, नहीं प्रदक्षिणा की, जो उस समय की प्रचलित धारणा थी, प्रचलित तरीके थे। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने शाप दिया, मेरी संतान नंदिनी गाय यदि कृपा न करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। एक शर्त के साथ कामधेनु ने उनको शापित किया। महाराज दिलीप को शाप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से स्वयं महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराजा दिलीप रानी के साथ अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। उन्होंने योग बल से देखा कि यह कारण है और कहा यह गौ माता के अपमान के पाप का फल है। कामधेनु गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती है। महर्षि ने आदेश दिया कि कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा जो उनकी पत्नी थी, प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतार कर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते, उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे अभी नई प्रसूता, नई अभी बच्चा दी हुई थी नंदिनी, आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती। अपने बछड़े को यथेष्ट दूध पान कराने के बाद दूह ली जाने पर नंदिनी की रात्रि में दंपति पुनः परिचर्या करते। अपने हाथों से कोमल हरे पत्ते और कौरा कवल खिलाकर उसकी परितृप्त करते और उसके विश्राम करने के बाद ही शयन करते। इस तरह उनकी परिचर्या करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी का अनुराग करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर जंगल की प्राकृतिक सुंदरता में अटक गई। जंगल का दृश्य सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य की तरफ उनका देखने लगे। तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनाद विलाप सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत निश्चेष होकर के वहीं फंसा रह गया, वहीं अटक गया। वे बिल्कुल चित्र लिखे के समान खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। चक्रवर्ती सम्राट दिलीप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम व्यर्थ है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूं। भगवान सिंह ने सिंह वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टि में आता है वो मेरा भक्ष बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की
अनधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की बेला में यह मेरे सम्मुख आई है, अतः इसे मैं खाकर ही अपनी क्षुधा शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़ दो, वापस लौट जाओ। किंतु दिलीप दुख से कांपती हुई, भय से कांपती हुई और व्यथा से छटपटाती नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती हुई नंदिनी को देखकर उस शाम, उस संध्या काल में अपनी मां की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दुधमुहे बछड़े का याद करके बहुत दुखी हुई। नंदिनी का मातृत्व तो उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा। उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधारू गायें देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान और विवेक सब कुछ खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है, तो भी आज यदि इस गाय के बदले में तुम्हें खा लूंगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति तुम संपूर्ण प्रजा के निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए मानो मेरी बात, तुम अपने सुखभोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसे ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग तो इसी पृथ्वी पर है जिसे सांसारिक वैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध है। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है वो। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र गरीबों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का कोशिश किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा, जो आंसू से भरी हुई कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की गुहार कर रही थी। राजा ने क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध है कि वे विपत्ति से दूसरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं। उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। प्राण और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे शरीर पर कृपा करो, दयालु हो जाओ और मेरा भक्षण करो। मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरणधर्मा है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होनी चाहिए। हम तो शरीर के पोषक हैं। यह मांस का शरीर न भी रहे, परंतु गौरक्षा से मेरा यश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्य वंश के राजा चक्रवर्ती सम्राट ने प्राणों की अपनी आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान, हे सिंह, यह एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। सिंह के स्वीकृति दे देने के बाद राजर्षि दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपने शरीर मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया। अब वे जाकर सिर झुकाए आक्रमण की इंतजारी करने लगे। तभी आकाश से उन पर पुष्प वृष्टि हो गई। उत्तिष्ठ वत्से तैमृतायमानं वचः निशम्य। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्य में जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह दिखाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रभाव नहीं कर सकता, तो अन्य हिंसक सिंह की क्या शक्ति है? मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रदर्शित दया भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की।
नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा, उसे पत्ते के दोनों में दूह कर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन दिया, मां, बछड़े के पीने और होम आदि के अनुष्ठान के बाद ही बचे हुए तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूं। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है, दूसरा अधिकार गुरु जी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्न कामधेनु की पुत्री नंदिनी राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलतः वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौभक्त के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार लिया। महाराजा दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसलिए आज भी गौ भक्तों के परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धाभाव एवं आदर से सर्वप्रथम